मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, जैसा कल हम पढ़ रहे थे व्यंजनिक संरचना के बारे में, ऐसे ही एक वैज्ञानिक हुए थे केकुले। इन्होंने व्यंजनिक संरचना दी थी जो आज तक प्रचलित है, इसे आधुनिक संरचना ही बोलते हैं। बेंजीन ने एक व्यंजनिक संरचना दी थी सन 1865 में। एक जर्मनी के रासायनिक वैज्ञानिक हुए थे केकुले। इन्होंने बेंजीन के अणु के चक्रीय संरचना का सुझाव दिया था और इसे षटकोणीय सूत्र 1 द्वारा प्रस्तुत किया था। इस तरह से देखिए, इसे बोलते हैं बेंजीन का षटकोणीय सूत्र। ठीक है बेटा, या इसको हम 1 नंबर भी दे सकते हैं। अब केकुले द्वारा प्रस्तुत सूत्र के अनुसार बेंजीन अणु की 6 कार्बन परमाणु से बनी समतली षटकोणीय रिंग होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु रिंग के तल में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तथा रिंग एकांतर और युग्म बंध में जुड़ी होती है। एकांतर मतलब सिंगल बॉन्ड और युग्म बंध मतलब डबल बॉन्ड। केकुले सूत्र के पक्ष के प्रमाण। केकुले सूत्र 1, ये सूत्र 1 मैंने ये बताया था। केकुले सूत्र 1, केकुले सूत्र 1 के निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं। अगर बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करे तो योगात्मक यौगिक बनाती है। इस तरह से क्लोरीन से क्रिया करी, बना। इसके बाद ये करी, क्लोरीन से क्रिया करी तो बेंजीन की, तो योगात्मक यौगिक प्राप्त, यानी इसमें Cl जुड़ गया तो C6H6L Cl6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार निकल उत्प्रेरक के 200 डिग्री सेल्सियस उच्च दाब पर क्रिया करी हाइड्रोजन से, तो ये प्राप्त हुआ साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से क्रिया करी इसकी बेंजीन की। अब अगला है बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण पर साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हुआ बनती है, जिससे चक्रीय संरचना, यह अभिक्रिया केकुले की प्रस्तुत बेंजीन चक्रीय संरचना 1 की पुष्टि करती है। अब इसमें कुछ दोष भी थे। दोष क्या थे? बेंजीन अणु के 3 युग्म बंधों उपस्थित होते हुए भी असंतृप्त यौगिक की तरह व्यवहार न करके संतृप्त और स्थायी यौगिकों के समान व्यवहार करता है। केकुले सूत्र 3 बंधों के असाधारण व्यवहार को तथा बेंजीन के स्थापित्व को स्पष्ट नहीं करता। केकुले सूत्र 1 के दोषों को दूर करने के लिए बेंजीन अणु के लिए एक वैज्ञानिक हुए थे क्लाउस। उन्होंने सन 1867 ने विकर्ण सूत्र और डेयू ने 1868 में एक सूत्र दिया। लेडनबर्ग ने प्रिज्म सूत्र दिया। आर्मस्ट्रांग बाउमन ने 1884 में केंद्रित सूत्र दिया और थील ने 1899 में अपने सूत्र प्रस्तुत किए। परंतु इन सूत्रों में भी कोई भी सूत्र केकुले सूत्र 1 से उत्तम सिद्ध नहीं हुआ, अतः यह सभी सूत्र भी रद्द कर दिए गए। अब केकुले का सूत्र ये था, क्लाउस ने दिया था वो इस तरह बनाया था, डेयू ने दिया था वो इस तरह बनाया, और लेडरबर्ग ने दिया था इस तरह बनाया, और आपका आर्मस्ट्रांग ने दिया इस तरह से, और थीम सूत्र था इस तरह से। इस तरह से बेंजीन की संरचना देने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सूत्रों की संरचना दी, और केकुले ने जो केकुले का सूत्र था अंत में उसी सूत्र को बाद में निर्धारण किया गया, और केकुले ने एक दोलन प्रकल्पना प्रस्तुत करी। जैसे उपरोक्त आशयों से स्पष्ट है कि केकुले ने दोलन प्रकल्पना प्रस्तुत की। केकुले ने सुझाव दिया कि बेंजीन अणु के युग्म बंधों की स्थितियां स्थिर नहीं है, किंतु युग्म बंध निरंतर एकल बंधों में और एकल बंध पुनः युग्म बंधों में परिवर्तित होते रहते हैं। कहने का मतलब ये था, इन्होंने बताया कि युग्म बंध निरंतर एकल बंध में और एकल बंध युग्म बंध में लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। यह स्थिति बेंजीन के 2 रूपों यानी 7th और 8th के मध्य दोलन के समान है। बेंजीन अणु के आधे समय 7th और आधे समय 8th में रहता है, अतः उन्हें बेंजीन अणु के वास्तविक रूप को प्रदर्शित करता है। बेंजीन अणु सभी कार्बन बंध एक समान है तथा न एकल बंध न युग्म बंध, किंतु इन दोनों के बीच में अतः 1,2 1,6 प्रतिस्थापन व्युत्पन्नों में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। इस तरह से उन्होंने दर्शाया था। डबल बॉन्ड एक तरह इधर से आ गया, इसको चेंज कर इस तरह भी कर सकते हैं। ये था केकुले का दोलन
सूत्र। बेंजीन अणु की संरचना के संबंध में आधुनिक प्रकल्पना है वो देखें। एक लुईस संरचना द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता, परंतु बेंजीन अणु की निम्नलिखित 2 केकुले संरचनाओं द्वारा यानी 9th और 10th द्वारा निरूपित करना संभव है। ये 9 और ये 10। बेंजीन अणु के 2 संरचनाओं स्थित परंतु बंधों की स्थिति भिन्न भिन्न है। अनौत संकल्पना के अनुसार बेंजीन अणु की वास्तविक संरचना 2 केकुले संरचनाओं 9th और 10th की अनौद संकर है। यह परिक्रमा अनौद कहलाती है। अनौद संकर का अभिप्राय है कि बेंजीन अणु की संरचना न तो 9th है और न ही 10th है, परंतु 9th और 10th के बीच की एक माध्यमिक संरचना है। सुविधा के लिए बेंजीन अणु की 2 केकुले संरचनाओं 9th और 10th के अनौद संकर की संरचना 11th द्वारा प्रदर्शित की गई। ये 9th है, ये 10th है, इनका संकर क्या हो जाता है, इसका 11th। संरचना 11th की सीधी रेखाएं कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा प्रदर्शित करती हैं और षटकोणीय रिंग के केंद्र में स्थित पुनः 6 आधे बंधों को प्रदर्शित करता है। आधुनिक संकल्पनाओं के संदर्भ में सुविधा के लिए आजकल बेंजीन अणु की संरचना 11 द्वारा भी निरूपित किया जाता है, यानी ये बेंजीन की 11 संरचना है। इस तरह से बेंजीन की जो आधुनिक संरचनाओं के बारे में हमने आज जाना और इसको अपनी अपनी कॉपी पर नोट करें। इसके बाद अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक और रहा है इस पार्ट का, वो हम आगे आपको कल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।